ठीक है, हम लोग कवर कर लेंगे, डोंट वरी। मे बी आई हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस, तो मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन सैटरडेज और संडेज जब भी मौका मिलेगा, ठीक है, एंड वी विल कवर दैट। अच्छा, और सब्जेक्ट्स में आपके कितने कितने सिलेबस हो चुके हैं? एनी आइडिया कितने यूनिट्स हो चुके हैं? कोई आइडिया, कोई बताएगा नेटवर्क कि? एनालिसिस में फर्स्ट यूनिट हो चुकी है। ओके, सेकेंड स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, यस सर, अब सेकंड स्टार्ट होगी। ओके ओके, तो ये भी हमारा भी ये लास्ट टॉपिक ही है, ये भी हो जाएगा ख़त्म। 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, आज और कल में, क्योंकि इसमें से काफ़ी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स, टनल डायोड्स, वेक्टर डायोड्स, शॉटकी डायोड्स, ये हमने तीनों कर लिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट बचता है फोटो डायोड्स, फोटो डिटेक्टर्स, एलईडीज एंड सोलर सेल्स। तो ये आज में और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट सेकेंड यूनिट। ओके, मतलब हम ज़्यादा पीछे नहीं हैं। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन की अभी तक के क्लासेस में कोई डाउट है? आपने कुछ रिवाइज किया होगा, कुछ डाउट आया होगा आपके मन में, तो पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो हमने टनल डायोड देखा था कि टनल डायोड क्या होता है। इसमें हमने देखा था कि टनलिंग फिनोमेना हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें डोपिंग बहुत हाई होता है, तो जो डिप्रेशन विड्थ है वो बहुत कम होता है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर टनलिंग होता है, और टनलिंग के इफेक्ट से क्या होता है, हमें एक नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन मिलता है। वी वी हैव सीन दैट कि एक नेगेटिव रेजिस्टेंस आता है, और इसका यूज़ हम करते हैं फॉर जनरेटिंग एनी ऑसिलेटिंग वेव्स। हमने ये डिस्कस किया था, है ना। साथ में ही इसका जहाँ भी फास्ट स्विचिंग के लिए जरूरत होता है वहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें स्विचिंग बहुत फास्ट होता है। ठीक है। ओके, देन हमने देखा था कि वेक्टर डायोड, जिसमें कि हमने डायोड का जो कैपेसिटिव इफेक्ट होता है उसका हम यूज़ करते हैं इसमें। तो इसका एक सिंबल ये था, है ना। टर्नल डायोड का सिंबल क्या था? टर्नल का सिंबल ये था। तो सिंबल जो हमेशा याद रखना आप लोग। वेक्टर डायोड का सिंबल ये होता है, मतलब कैपेस ये डायोड के आगे एक कैपेसिटर हम लगा देते हैं। ठीक है। तो हमने देखा था कि जो इसमें ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है उसका इफेक्ट आता है इसमें, तो हम यूज करते हैं। और इसका कुछ इस तरह कर्व होता है, जैसे जैसे इसका में हम रिवर्स बायस हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका कैपेसिटेंस जो है वो कम होता जाएगा, है ना। ओके, देन हम देखा था कि शॉर्ट की बैरियर डायोड क्या होता है। शॉर्ट की डायोड जो होता है इसमें हम जो हमारा सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एस शेप में होता है, लेकिन इस तरह से कर्व में नहीं होता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सेमीकंडक्टर को एक मेटेलिक मटेरियल के साथ हम बनाते हैं जंक्शन। ठीक है। तो इससे इसका स्पीड भी बहुत हाई हो जाता है। तो इसमें इस तरह का कुछ आपने कर्व देखा था कि ये अगर नॉर्मल डायोड है और ये शॉर्ट की डायोड है, तो इसमें कुछ इस तरह का कर्व हमें मिलता है। इसमें जो नी वोल्टेज है वो बहुत कम हो जाता है, और जो रिवर्स करंट है वो भी इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ओके, तो इसका भी एप्लीकेशन मैंने देखा था कि इसका क्योंकि बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है, तो हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन इसका एप्लीकेशन जो है लो वोल्टेज हाई करंट पावर सप्लाईज में भी इसका यूज होता है। टाइम पे आ जाया करो आप लोग स्टूडेंट्स। ओके, तो बहुत इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत फास्ट है। तो जहाँ भी हम हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली रडार सिस्टम्स में, है ना, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, हर जगह इसका यूज़ होता है। देन जो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है फोटो डायोड्स। ओके, फोटो डायोड्स। अब ये फोटो डायोड्स आपने वर्ड सुना होगा और मे बी आपने यूज़ भी किया होगा अगर आपने कुछ बनाया होगा प्रोजेक्ट्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो फोटोन्स होता है, लाइट होता है, लाइट के हेल्प से हम डायोड में करंट फ्लो करवाते हैं। ओके,
तो ये एक सिंपल जो है कैसे बनता है ये यहाँ पे दिखाया गया है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कि यहाँ पे एक पीएन डायोड है। ओके। अब पीएन डायोड है, इसमें जो है इसको हम रिवर्स में यूज करते हैं, है ना। जो फर्स्ट थिंग है वो आपको ये ध्यान रखना है कि फोटो डायोड को हम हमेशा क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे रिवर्स बायस में ही। उसका रीजन ये होता है कि रिवर्स बायस करने से क्या होता है कि हमारे पास डिप्लेशन विड्थ मिलता है ना। और डिप्लेशन विड्थ में जो है हम अगर लाइट देंगे तो क्योंकि वहां पे मतलब कि कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है, वहाँ पे ओनली आयंस हैं, हमें उस आयंस को ब्रेक करना है लाइट के थ्रू, है ना। लाइट एनर्जी से, फोटोन से जब हम फोटोन्स देंगे हम जंक्शन पे, तो क्या होगा, जंक्शन पे जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड्स है वो ब्रेक होगा और उससे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होगा, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो बनेगा माइनॉरिटी कैरियर्स, है ना। तो उसके कारण जो एक रिवर्स करंट फ्लो होगा, तो उस करंट का हम यूज करते हैं। मतलब लाइट के इफेक्ट से क्या होगा कि वहां पे एक करंट फ्लो हो रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, तो हम उस करंट का यूज करते हैं इन फोटो डायोड। एम आई क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को, या इसमें किसी को डाउट है? ये क्लियर है आप लोगों को कि इसमें हम एक नॉर्मल डायोड लेंगे जिसमें कि हमने इसको रिवर्स बायस किया हुआ है, तो रिवर्स बायस करने से क्या होगा, इसमें एक डिप्रेशन विड्थ क्रिएट होगा। और डिप्रेशन विड्थ क्रिएट होने से क्या होगा कि हमें इसमें जो आयंस हैं उसको हमें ब्रेक करना है। और ब्रेक करके हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे हम डिफरेंट कैरियर्स को जनरेट करेंगे। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन होल पे ब्रेक होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्रिएट होगा। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे एक कैरियर जनरेट होगा। उस कैरियर, वो कैरियर जो है यहाँ क्योंकि रिवर्स बायसिंग किया हुआ हमने, तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो उससे एक रिवर्स करंट फ्लो होता है। ठीक है, समझ में आया इतना? Now, this is the VI curve of a simple फोटोडायोड। ठीक है, अब इसमें इसको हम समझते हैं कुछ इस तरह से। एक मिनट, लेट मी टेक ब्लैंक पेज। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक सिंपल डायोड में इसमें क्या डिफरेंस है इसके वर्किंग में, देखो। सिंपल डायोड क्या होता है कि उसका कुछ इस तरह का सिंबल होता है ना। और उसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है उसका। रिवर्स बायस में कुछ इस तरह ग्राफ होगा, है ना। और फॉरवर्ड बायस में कुछ इस तरह ग्राफ होता है ना। ये नॉर्मल डायोड में होता है ऐसा। अब इसमें ये क्या है, ये एक रिवर्स करंट है ना। दिस दिस करंट इज बेसिकली रिवर्स करंट, इसको बोलते हैं हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ओके। अब अगर इसका हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो वो क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है रिवर्स बायस में, है ना। ये पी साइड और ये एन साइड है हमारा, है ना। तो अब इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें ये जो है बेसिकली क्या है, ये इसका डिप्लेशन विड्थ है ना। दिस इज बेसिकली डिप्लेशन विड्थ, डब्लू। इसमें किसी को मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा, यहाँ तो सब क्लियर है। अब हमने जब यहाँ पे लाइट दिया, है ना, जब हमने मान लो कि लाइट इंसिडेंट्स के यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे इस डिप्रेशन विड्थ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होगा। मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, है ना, और यहाँ पे एक होल जनरेट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? जहां भी डाउट आया है, समझ में नहीं आया है, तो वो मेरे से पूछ लेना कि ये समझ में नहीं आया सर।
ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, इस होल के कारण, है ना। ओके, अब क्या होता है कि इसका फर्मी लेवल कहाँ पे होगा, पी टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होता है, इट इज नियर दी वैलेंस बैंड, तो यहाँ पे होगा कुछ इसका फर्मी लेवल, इसका फर्मी लेवल कहाँ होगा, यहाँ होगा। और एन टाइप का फर्मी लेवल कहाँ होगा, यहाँ होगा, नियर द कनेक्शन बैंड, है ना। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कनेक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कनेक्शन बैंड। यहाँ भी ये वैलेंस बैंड है और ये कनेक्शन बैंड है। तो इन पी टाइप द फर्मी energy level is near the valence band, and in n type the Fermi energy level is near the connection band. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस दोनों के बीच में एक गैप है ना। ये जो एक गैप दिख रहा है आपको, ये गैप कितना होता है, कोई बताएगा ये गैप कितना होता है, दिस इज बेसिकली Q टाइम्स VR, है ना। VR क्या है हमारा, जो हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया है वो, ठीक है। मान लो कि हमने रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया, दिस इज VR, ठीक है। तो जितना हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्यू वी आर के थ्रू क्या हो जाएगा, ये जो फर्मी लेवल है ये मिसलाइन हो जाएगा, है ना। देर इज सम गैप बिटवीन दिस। इंट्रिंसिक में क्या होता है, इंट्रिंसिक में फर्मी लेवल अलाइन होता है, अगर आपको याद हो तो। इंट्रिंसिक में क्या होता है, फर्मी लेवल हमारा अलाइन होता है, इवन अगर हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो भी ये अलाइन होगा, है ना। एक्सट्रिंसिक में भी अगर हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो क्या होता है, हमारा फर्मी लेवल जो होता है वो अलाइन होता है एन टाइप और पी टाइप में, है ना, इक्विलिब्रियम पे। लेकिन जब हमने जैसे ही हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा कि ये जो है मिसलाइन हो जाएगा, ओके। और ये जो बैरियर है, ये बैरियर कितना होगा, ये जो बैरियर है ये बैरियर होगा कितना, दिस इज दिस विल बी 1 सेकेंड, ये क्या होगा हमारा Q टाइम्स VI या V जो इसका प्लस VR, है ना। जितना हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया उससे उतना ये बढ़ जाएगा, ओके। और इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें किसी को डाउट यहाँ तक, हमने यहाँ पे क्या किया, ये जनरेट कैसे हुआ, हमने यहाँ पे एक लाइट वेव हमने फोटोन एच न्यू जो हमारा फोटोन एनर्जी है, फोटोन जो है हमने यहाँ पे दिया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे होल जो है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो उससे एक होल क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस साइड है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो क्या होगा, वो इस साइड आएगा, एन साइड, और जो होल है वो क्या जाएगा, होल इस साइड जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा, है ना। अब होल इस साइड जा रहा है मतलब क्या हो गया, करंट का फ्लो क्या है, द एक्चुअल करंट फ्लो इज दिस साइड ओनली, होल के डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है ना। जबकि नॉर्मल डायोड में क्या होता है, हमारा करंट इस टाइप फ्लो होता है, P to N होता है, मतलब हमारा जो करंट का फ्लो होता है वो ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारा करंट का फ्लो ऐसा जा रहा है, होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज, है ना। तो अगर हम इसको ग्राफ पे देखें इस तरह का कि हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, और हमने ये जो है ये तब का है जब हमने कोई भी लाइट इंसिडेंस नहीं किया था, ये यहाँ पे जो लाइट जो है वो 0 है, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे लाइट इंक्रीज किया इस डायोड पे, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक हुआ, तो क्या होगा, हमारा करंट भी ज्यादा होगा, है ना। और करंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्यों होगा करंट, ये हमने कांस्टेंट यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि कितने कैरियर जनरेट हो रहा है वो फिक्स्ड है,
कितने कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे इस रीजन में, दैट इज फिक्स्ड। इसलिए हमारा करंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट कब तक होगा, टिल दिस पॉइंट, है ना, इस एक्सिस पे। दिस इज हमारा, ये हमारा करंट का एक्सिस है आई, एंड दिस इज वोल्टेज, है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा यहाँ पे वोल्टेज जो है वो जीरो हो गया है। हाँ, समझ में आ रहा है ये चीज। रिवर्स वोल्टेज जो हम अप्लाई किया था वो हमने कम कर दिया, इसमें कम करते करते हम इसको ले आए जीरो पे। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये करंट जो है, मैक्सिमम जो करंट है ये इतना फ्लो कर ही रहा है उसमें, है ना। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब अगर इसमें हमने क्या किया कि अब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो क्या होगा। अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान दो, जब हमने इंसिडेंस लाइट कुछ नहीं दिया था, जब हमारा इंसिडेंस लाइट जीरो था, तो भी इसमें करंट फ्लो रहा था। हमने फिर वोल्टेज जीरो कर दिया, फिर वोल्टेज हमने पॉजिटिव कर दिया, तो ये नॉर्मल जो डायोड की तरह काम कर रहा था, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा इंसिडेंस लाइट हमारा कुछ एक फिक्स्ड है ना, हमारा लाइट कुछ फिक्स है यहाँ पे, ये हमारा जीरो था, दिस इज जीरो, और यहाँ पे हमने कुछ लाइट दिया, तो वोल्टेज हमने जीरो कर दिया, रिवर्स वोल्टेज, फिर भी हमारे पास उतना करंट फ्लो हो रहा है। अब हमने वोल्टेज को हमने पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा कि इस करंट में डिक्रीमेंट आएगा, ये करंट डिक्रीज करेगा, और ये धीरे धीरे धीरे, और हमने वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि वो इस पाथ को फॉलो करने लगेगा। 1 सेकेंड, है ना, इस पाथ को फॉलो करने लगेगा। फिर जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे वैसे से क्या होगा, जो हमारा रिवर्स करंट है वो कम होते जाएगा, होते होते एक टाइम पे जीरो हो जाएगा, और फिर वो पॉजिटिव बढ़ने लगेगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। इतना क्लियर है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको अभी 3 टॉपिक में काम आएगा, एक फोटो डायोड, दूसरा फोटो डिटेक्टर, और तीसरा सोलर सेल। ये तीनों में यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो तीनों में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तीनों टॉपिक। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इतना क्लियर है सबको, एनी डाउट टिल नाउ गाइज। ये ग्राफ समझ में आया, ये ग्राफ कैसे बना, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तो कोई डाउट। ओके, अब अगर हम मान लो कि हमने जो इंसिडेंस लाइट है वो हमने और इंक्रीज किया तो क्या होगा, हमारा करंट और इंक्रीज होगा, और फिर ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, है ना। लाइकवाइज अगर हमारा इंसिडेंस लाइट और इंक्रीज किया हमने, तो इस तरह से ये कर्व हमारा जो है हमें मिलता जाएगा। आप लोग इसको नोट भी करते जाओ। अच्छा, ये जो डिपेंडेंस है, ये डिपेंडेंस लीनियर है, मतलब जितना हम इंसिडेंस लाइट इंक्रीज करेंगे उसी रिस्पेक्ट में हमारा जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज होगा, सेम लीनियर है ये, है ना। अगर ग्राफ का मैं ग्राफ बताऊं तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा हमारा, कि ये हमारा अगर इंसिडेंस लाइट है और ये हमारा करंट है, तो लाइट हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट जो है इंक्रीज करते जाएगा लीनियरली।
इसलिए आपको दिख रहा होगा कि ये सेम जैसे हमने लाइट इंक्रीज किया वैसे वैसे ये हमारा करंट जो है इंक्रीज करते जाएगा, और फिर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो वो कुछ इस तरह का हमें ग्राफ मिलता जाएगा आगे। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टिल नाउ? अब ये जो करंट है हमारा, इसको बोलते हैं हम डार्क करंट। ये आप लोग नोट कर लो कि जब हमारे पास इंसिडेंस लाइट जो है वो जीरो है, उस टाइम पे जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे डायोड में, दैट इज नोन एज डार्क करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी वाईवाई में पूछ सकते हैं, ये इंटरव्यू में आता है। व्हाट इज डार्क करंट इन फोटोडायोड? तो व्हाट इज डार्क करंट? डार्क करंट इज द करंट which is flowing in the in the reverse direction when there is no incidence light on the diode. ओके, समझ में आया ये चीज? इसमें कोई डाउट किसी को? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो बोलो। सभी सो गए क्या? नो सर। ओके, क्लास को इंटरेक्टिव रखो, है ना? ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये आप लोगों ने नोट कर लिया? ये डायग्राम नोट कर लो सभी। सबने नोट कर लिया इसको? एवरीवन? यस सर, कर लिया नोट। ओके, ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं फिर। ये नोट कर लिया है तो अब मैं अब यहाँ देखो, अब इस पर हम फोकस करते हैं, जो हमारा हमने फर्स्ट इंसिडेंट लाइट दिया। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज नोन एज, जो पॉइंट है यहाँ पे ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, दिस इज नोन एज ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या है? जीरो है। इस एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज हमारा जीरो है। दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किट करंट। वोल्टेज जीरो कहाँ होता है? जहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट मिलता है, वहाँ पे वोल्टेज हमारा जीरो होता है ना? तो दिस इज नोन एज ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, और ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को जहाँ पे टच कर रहा है, दिस इज नोन एज VOC, है ना? ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ फोटोडायोड, VOC। ये ओपन सर्किट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो है, और करंट जीरो कब होता है? ओपन सर्किट में, है ना? अब ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत जरूरी है कि ISC, VOC एंड डार्क करंट। ओके, अब अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस क्वाड्रेंट पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हमारा V इंटू आई है,
V इंटू आई पावर क्या होता है हमें, पावर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, करंट क्या है, पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज बेसिकली पॉजिटिव। अगर हम बात करें इस क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट में क्या है, देखो यहाँ पे V और I क्या है, यहाँ वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, तो वी आई क्या होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। ये और नो, यहाँ भी जो वोल्टेज और इंटू करंट है, यहाँ वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है हमारा, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और करंट भी हमारा नेगेटिव है, तो वी आई एन अगेन विल बी पॉजिटिव। और यहाँ अगर हम देखें इस क्वाड्रेंट में, तो वी एंड आई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव में है और करंट नेगेटिव में है, तो वी आई क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब इसका क्या कंक्लूजन है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इसका कंक्लूजन क्या है। तो अगर हम सर्किट थ्योरी में ध्यान दें आप लोगों को, वहां ले जाओ सर्किट थ्योरी में, तो अगर एक रेजिस्टेंस में एक करंट फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में, तो कैसे होता है, यहाँ वोल्टेज डेवलप, यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। एम आई राइट, इसमें किसी को डाउट, कि अगर रजिस्टर है, तो रजिस्टर में अगर इधर से करंट आ रहा है इस रजिस्टर में, तो इस तरह यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा, एक पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा, V इंटू आई, सॉरी R इंटू आई, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। अगर हम बात करें एक पावर सप्लाई में, एक वोल्टेज में, एक हमारा वोल्टेज सप्लाई है, इसमें क्या होता है, यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें करंट कहाँ फ्लो होता है, इसमें करंट फ्लो होता है इस साइड से। इसमें सबको ये सब क्लियर है, इसमें किसी को डाउट, कि एक रजिस्टर में क्या होता है, एक रजिस्टर में जो वोल्टेज है वो डेवलप होता है ना, और ये जो सप्लाई है, ये क्या करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करता है ना, मतलब यहाँ से यहाँ वोल्टेज हमें मिलेगा। अगर इस तरह का कोई चीज़ है जहाँ पे हमें पॉजिटिव से करंट निकल रहा है ना, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारा वोल्टेज देता है और ये वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है ना, समझ में आ रहा है ये चीज़। तो वही यहाँ पे ये चीज़ है, कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो वो हमारा हो गया, इसको ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ हम लेंगे फोटो डिटेक्टर में, दिस इज बेसिकली फोटो रिजेक्टर। इस क्वाड्रेंट में अगर हम इसको रन कर रहे हैं किसी भी डिवाइस को, तो वो बन जाएगा हमारा फोटो डिटेक्टर। और अगर इस डायमेंशन, इस क्वाड्रेंट में हम इसको वर्क करवा रहे हैं, तो वो हमें वोल्टेज देगा, ये वोल्टेज ले रहा है, ये वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है और ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए हम बोला जाता है, कि आपको पता होगा सर्किट में बोला जाता है, कि जो ओवरऑल हमारा वोल्टेज है या ओवरऑल पावर है, वो जीरो होता है। ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, वो जीरो होता है किसी भी सर्किट में, मतलब जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उतना कंज्यूम हो जाएगा वहां पे, है ना। तो अगर कोई भी एक सर्किट है, तो उसमें ओवरऑल जो पावर ड्रॉप है या वोल्टेज ड्रॉप है, वो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू वोल्टेज प्रोवाइडेड, हमेशा, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है, हम इसे इस क्वाड्रेंट में वर्क करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, है ना, समझ में आ रहा है ये चीज। अगर इसमें हम वर्क करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, हमें वोल्टेज कंज्यूम करेगा ये। यहाँ तक किसी को डाउट, तो ये फोकस करेंगे हम जब हम सोलर सेल यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम इसको फोकस करेंगे। और जहाँ अभी हम जो यूज लर्न कर रहे हैं फोटो डायोड्स या फिर फोटो डिटेक्टर, तो उसमें हम इसको इस क्वाड्रेंट में वर्क करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कि एक पर्टिकुलर लाइट के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हमें यहाँ से समझ में आएगा। या फिर हम इसको ऐसे उल्टा समझें, तो हम करंट के थ्रू समझ सकते हैं कि इस डिवाइस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर हमें वो पता है, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितना लाइट इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है। तो लाइट को हमें अगर जज करना है, तो उसके लिए हमें उसे इस कोऑर्डिनेट में वर्क करवाना पड़ेगा, ओके।
इतना क्लियर है आप लोगों को? तो वही यहाँ पे हमने इस ग्राफ से मैंने ये बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली। ये डार्क करंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस डार्क करंट, है ना। और इसके बाद हमने जितना ज़्यादा हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंस किया है, तो उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे करंट मिल रहा है, और उसका कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिल रहा है। ओके, है ना, समझ में आया? और करंट जो है जीरो कब होगा? जीरो होगा एक पर्टिकुलर वीटी पे, जो हमने यहाँ पे देखा था कि एक पर्टिकुलर वीटी पे ही ये जीरो होगा करंट, इस वोल्टेज पे। ये क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट इज फोटो डायोड्स का एप्लीकेशंस। फोटो डायोड्स जो है बहुत वाइडली यूज होता है। इसके मैंने यहाँ पे दो एप्लीकेशन लिए हैं। एक लिया है कि अगर हमें उसे एक अलार्म सिस्टम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, और एक है कि अगर हमें उसे काउंटर ऑपरेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं अलार्म सिस्टम का, तो उसका बहुत सिस्टम सिंपल सा है कि एक हमने लाइट सोर्स लिया, है ना, और हमने उसे सप्लाई किया है कहाँ पे? फोटो रिएक्टर डायोड पे, फोटो डायोड पे, है ना। इस पर हमने सप्लाई किया है उसको। तो जब तक यहाँ पे लाइट रहेगा, तब तक क्या रहेगा, यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा, है ना। जब तक इस पे लाइट हम देते रहेंगे, तब तक क्या होगा, जो एक रिवर्स करंट है वो यहाँ पे फ्लो होता रहेगा। और जैसे ही ये लाइट बीम जो है ये ब्रेक हुआ या बंद हुआ, तो क्या होगा, वहां पे एक जो करंट, रिवर्स करंट फ्लो हो रहा था, वो आ जाएगा। इट विल गो डाउन टू अ डार्क करंट ओनली। जो डार्क करंट है वहीं पे रुक जाएगा, वो उससे ज्यादा नहीं होगा वो। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है, तो इसके हेल्प से हम बना सकते हैं एक अलार्म सिस्टम। इफ देर इज चेंज इन करंट, तो वहां पे एक अलार्म बज जाए। समझ में आ रहा है ये चीज? ये जनरली आप लोग बहुत ज्यादा यूज भी करोगे इन प्रोजेक्ट्स, है ना। ऐसे ही इसका एक और एप्लीकेशन है कि अगर एक कन्वेयर बेल्ट है, और कन्वेयर बेल्ट पे हम सामान ला रहे हैं, यहाँ पे सामान देते जा रहे हैं, तो कितना सामान यहाँ से पास हुआ उसको काउंट करना अगर हमें, तो वो हम कर सकते हैं इसके थ्रू, है ना। जैसे कि ये सामान जैसे ही यहाँ से पास करेगा तो क्या होगा, ये लाइट का जो बीम है ये ब्रेक होगा, और जैसे ये ब्रेक हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो जितने बार करंट का फ्लो कम हो रहा है उसको हम काउंट कर लें हम, तो वी कैन से कि कितना जो है सामान यहाँ से कन्वेयर बेल्ट से पास हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है ये चीज? इस तरीके से आप बहुत सारा चीज कर सकते हो यूजिंग फोटोडायोड्स। यू कैन डू वेरियस थिंग्स। बहुत डिफरेंट तरह के जो है प्रोजेक्ट्स जो आप इससे बना सकते हो, ठीक है। होम सिक्योरिटी हो गया, या कोई सा भी एक जो प्रोडक्ट है वो आप इससे बना सकते हो। इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, नेक्स्ट इज पिन डायोड। नाउ पिन डायोड जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फोटो डायोड्स, फोटो डिटेक्टर को पढ़ने के लिए पिन डायोड समझना बहुत जरूरी है। फोटो डिटेक्टर्स के लिए पिन डायोड जो है वो हम बेसिकली यूज करते हैं। पिन डायोड के थ्रू ही हम फोटो डिटेक्टर बनाते हैं। अब पिन क्या होता है बेसिकली? पिन जो है, पी टाइप है, आई टाइप है, और एन टाइप है। आई मतलब क्या हो गया? आई इज फॉर इंट्रिंसिक, मतलब पी एन जंक्शन के बीच में हमने पी और एन जो हमारा रीजन है उसके बीच में हमने एक इंट्रिंसिक रीजन हमने डाल दिया, ठीक है। इंट्रिंसिक रीजन डालने से क्या होगा कि हमारा जो डिप्रेशन विड्थ का एरिया है वो बड़ा हो जाएगा, है ना। जो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो हमारा डिप्रेशन विड्थ यहाँ पे आ रहा है, इसी विड्थ में जाके यहाँ पे जो है कोबाइन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। अगर यहाँ पे कोई मान लो कि हमने लाइट किया और पी साइड में कोई भी कोबाइन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो क्या ये यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है न्यूट्रल एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ पे है? जंक्शन पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? जंक्शन पे। तो करंट जो है, अगर यहाँ पे डेवलप हो रहा है ये सब चीजें, मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और होल इधर जाएगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। एम आई क्लियर? अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर मान लो कि इस पॉइंट पे हुआ,
तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएगा। मान लो कि इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएगा, लेकिन क्या होल इधर आ पाएगा? समझ में आ रहा है ये चीज? नहीं, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तो ऑलरेडी पी साइड है, तो होल तो यहाँ यहाँ तक कहाँ जाएगा? होल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो देर इज अ करंट फ्लो, है ना? ये क्लियर है आप लोगों को? तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अगर यहाँ पे जो हमारा पी साइड है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कारण ये है, यहाँ पे पहुंच जाएगा, एन साइड में मिल जाएगा। लेकिन होल जो है वो तो पी साइड में ही ऑलरेडी, तो वो कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन ओनली। सेम इज द केस फॉर दिस साइड ऑल्सो। अगर एन साइड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है ड्यू टू द फोटोन, जो हमने यहाँ पे बम्बार्डिंग किया है उससे, कोमन बॉम्ब ब्रेक हुआ है उससे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहीं पर रह जाएगा, जो होल है वो इधर आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज ओनली होल डिफ्यूजन। ओके। अब अगर इस जंक्शन में ये जो हमारा डिप्रेशन विड्थ है, यहाँ पे अगर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उससे क्या होगा कि होल इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो यहाँ पे एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। एंड दिस इज आवर मेन फोकस। तो ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए क्या होगा, उतना ज्यादा यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है ना? इसमें क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट? तो हम इसको ऐसा बनाते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि हमने जो पी आयन डायोड बनाया है, तो वहाँ पे हमने लाइट यहाँ से दिया है पी साइड में, है ना? और यहाँ पे लाइट दिया है हमने, तो क्या होगा कि जो मैक्सिमम लाइट है वो कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा इस रीजन में। हमारा जो पी साइड है वो, इसका जो विड्थ है ये बहुत कम है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। दिस इज वेरी लेस, सबसे कम यही है ना? तो जितना ज़्यादा हो सकता है लाइट हमारे यहाँ पे आए, इस रीजन में। और यहाँ पे जितना ज़्यादा कैरियर जनरेट करेगा वो, उतना ज़्यादा हमारा करेंट होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है ये चीज़? इसमें किसी को डाउट? अच्छा, अब इसमें जो इससे बनाएंगे हम प्रोजेक्टर, तो उसके लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है उसका रिस्पांस स्पीड। रिस्पांस स्पीड है वो किस मैटर, कौन कौन सा पॉइंट पे डिपेंड करता है? अगर ये हमारा मान लो प्रोजेक्टर है, तो इसका जो रिस्पांस स्पीड है, किस स्पीड से वो काम कर रहा है, ये किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा? तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। एक है डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स, कैरियर कैसे डिफ्यूज हो रहा है ना? यहाँ से, मतलब कि अगर वो जितना ज्यादा इस रीजन में लाइट आएगा, तो उतना ज्यादा यहाँ पे कैरियर जो है डिफ्यूज होगा, होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ठीक है? एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रांजिट टाइम, मतलब कितना टाइम ले रहा है ये होल यहाँ तक पहुंचने में, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है? और एक क्या है? इसका कैपेसिटेंस, है ना? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को बोलते हैं। ये जो डिप्रेशन रीजन है इसका कितना कैपेसिटेंस चाहिए। तो इन 3 चीजों पे ये डिपेंड करता है कि इसका स्पीड कितना होगा, है ना? और ये तीनों ही चीज जो है सबसे ज्यादा डिपेंड करता है किस पे? इस विड्थ पे। अगर ये विड्थ ज्यादा रहेगा, है ना, अगर ये विड्थ लार्ज है, तो क्या होगा? जो ड्रिफ्ट टाइम है वो ज्यादा होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा होगा। जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये डी जो है, जो विड्थ है ये ज्यादा हो रहा है। और कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है। एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है। अगर ये डी ज्यादा होगा, ये डी इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है? तो अगर हम विड्थ ज्यादा कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है? और जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, मतलब कितना जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? अगर विड्थ ज्यादा है तो क्या होगा? लार्ज होगा, क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर विड्थ हम इसको कम कर दें, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
विड्थ कम कर दें तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ड्रिफ्ट टाइम है, जो जितना टाइम ले रहा है ये यहाँ तक पहुंचने में, वो टाइम तो कम हो जाएगा, लेकिन हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और हमारा जो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है हो रहा है इसमें, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि अगर हम बहुत कम कर दें इसका विड्थ, तो क्या होगा, हमारा ड्रिफ्ट टाइम कम हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस बढ़ने से भी क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम होगा। ठीक है। और अगर हम इसका विड्थ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर लें, तो उससे क्या होगा, हमारा ड्रिफ्ट टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो भी हमारा स्लो हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि इस दोनों में एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कि हमारा जो विड्थ है वो ना बहुत कम रहे और ना बहुत ज़्यादा रहे, उसको हमें रखना पड़ता है मिडिल रेंज में। ठीक है। तो उससे हमारा जो स्पीड है वो इसमें हाई मिलता है हमें। समझ में आया ये चीज़? ये क्लियर है नहीं क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल जो मैंने बताया अभी? यस सर। ठीक है। तो ये हमारा था फोटो रिजेक्टर था ये, है ना, जिसमें कि हम फोटो डायोड का यूज़ कर रहे हैं फोटो रिजेक्टर में। अब वो हमें इस क्वाड्रेंट में हमें यूज़ करना पड़ता है, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है इसमें हमें यूज़ करना पड़ता है। इसमें जितना हम लाइट देंगे उतना हमें करंट फ्लो होगा। ठीक है। अगर हमें नेक्स्ट है सोलर सेल। सोलर सेल के लिए क्या करना होता है हमें, कि हमें इस क्वाड्रेंट में वर्क करना पड़ता है इसको, है ना। तो हमें सोलर सेल जैसा वर्क मिलेगा। ओके। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। विल डिस्कस सोलर सेल इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इफ एनीवन हैज एनी डाउट, देन यू कैन आस्क। इन स्पेशल डायोड्स में से दो तीन तो एग्जाम में आते ही हैं हमेशा, ये ध्यान ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही, ये फिक्स है, कि कोई सा भी एक डायोड दे देगा कि बोलेगा इसका वर्किंग एक्सप्लेन करो। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल डायोड्स, जितने भी मैंने बताए हैं उसमें से सभी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इसमें से कोई भी एक दो आ सकता है एग्जाम में, कि जैसे कि याद आएगा कि फोटो डायोड्स एंड फोटो रिजेक्टर क्या होता है वो बताओ विथ प्रॉपर डायग्राम। तो वहाँ पे आपको ये सब बताना होगा जो मैंने बताया आपको। एनर्जी बाइंड डायग्राम का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ द वी आई कर्व, एंड यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन द वर्किंग। ठीक है। इतना क्लियर है सबको? तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं क्लास को। विल मीट नेक्स्ट डे। ओके।